बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें? आखिर ये टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं? ऐसा क्या खास होता है उनकी कॉपी में कि जिनकी वजह से उन्हें दिल खोल कर नंबर मिलता है और वो टॉप कर जाते हैं? ये टॉपर जो होते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी और ग्रह से आए हुए प्राणी हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास 4 हाथ हैं 5 पैर हैं, ये भी हमारे और आपके बीच का ही एक इंसान होता है, आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो आखिर ऐसी क्या स्पेशलिटी, ऐसा क्या अलग है उनके अंदर जिसकी वजह से वो टॉप बने? तो इस वीडियो में हम टॉपर्स की कॉपी भी देखने वाले हैं, उनके लिखने का तरीका भी देखने वाले हैं और वह कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से जो एग्जामिनर है यानी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक वो दिल खोलकर नंबर देते हैं। कॉपी में ऐसा क्या स्पेशल होता है जिसकी वजह से परीक्षक जो है वो नंबर नहीं काटते, आपको नंबर भरपूर देते हैं? तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं बहुत विस्तार के साथ। 12 ऐसे पॉइंट है जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको बेहतर नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो फिर आपको टॉप करने से भी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि टॉपर जो होता है वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, इसी नियम का पालन करता है। तो इसके लिए एक बहुत विस्तृत पोस्ट डाला गया है जिसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये पोस्ट आपको ये होम पेज खुलते ही सबसे आगे सबसे ऊपर ही दिखाई देगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, यानी कि ये टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आपको इसमें कॉपी लिखने के तरीके, बेस्ट तरीके के साथ साथ आपको टॉपर्स के अलग अलग स्टेट टॉपर जो होते हैं उनकी कॉपी का फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो टॉप बने वो भी जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसको हम खोल लेते हैं और इस पोस्ट को खोलने के बाद यहाँ पर जो 12 स्टेप बताए गए हैं उन 12 स्टेप्स को आपको फॉलो ज़रूर करना है। और उनमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिनको फॉलो करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। लाख तैयारी आपकी अच्छी क्यों ना हो, लाख आपने बहुत अच्छा पढ़ाई क्यों ना किया हो, प्रिपरेशन आपका कितना भी कंप्लीट क्यों ना हो, लेकिन अगर इन तरीकों को फॉलो नहीं किया तो आपको नंबर अच्छा नहीं आएगा। देखिए ये जो 12 सुपर टिप्स दिए गए हैं टॉप करने का, अच्छा नंबर लाने का, 85% प्लस 90% प्लस नंबर लाने का, वो 12 है क्या? देखिए उसमें सबसे पहला है कि कॉपी का जो पहला पेज होता है वो बिल्कुल आपको सही भरना है। क्योंकि देखिए कॉपी अब जो आ रही है अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में लगभग सब में कॉपी का जो पहला पेज होता है उस पहले पेज में कुछ डिटेल्स भरने होते हैं। रोल कोड होता है, रोल नंबर होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोड होता है, परीक्षा की तिथि होती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको बहुत आराम से सावधानी पूर्वक भरना है। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपने एक बार इसमें गलती कर दी तो आपको दोबारा कॉपी नहीं मिलेगी, आपको उसी को काटना पड़ेगा। और काटने के बाद जो काट हो जाता है तो उससे आपकी कॉपी जो है खराब हो जाती है। और जब वो कॉपी चेक करने के लिए जाएगी शिक्षक के पास तो इसका जो इंप्रेशन है, प्रभाव है, वो अच्छा नहीं पड़ेगा। यानी आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा और फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं करना है। इसीलिए पहला पेज कॉपी का बहुत सावधानी से भरना है ताकि आपकी कॉपी में काट-कूट होने की नौबत ही ना आए। तो ये पहला ध्यान देना होगा। दूसरा कि जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें। कई सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं, कई सारे ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने अब अलग से क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देना शुरू कर दिया है। और ये टाइम 15 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है। ये एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन पढ़ने के लिए ही मिलता है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन के जो फ्रंट पेज होते हैं उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, कुछ निर्देश भी होते हैं, वो भी आप पढ़ लें। सावधानी से समझ लें कि किस सेक्शन से, किस खंड से, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कितना जवाब देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कितना जवाब देना है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनमें कितना जवाब देना है, ये भी आपको समझ लेना है। तो कॉपी लिखने के तरीके में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है जो आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हड़बड़ी में छात्र क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनका आंसर गलत हो जाता है। तो सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सवाल को धुनिएगा, आंसर वहीं से निकलकर सामने आ जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक खंड के प्रश्नों का उत्तर जो आपको है एक जगह पर देना है। ये आपने देखा होगा कि जो एक खंड का प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया तो जनरली तो अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के लिए अलग से OMR मिल जाता है, तो उसकी तो खैर बात ही खत्म हो गई। लेकिन अब अगर आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया तो कोशिश कीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा उत्तर एक के बाद एक करके एक ही जगह पर लिखें। ये नहीं कि हम सेक्शन ए से एक क्वेश्चन यहाँ लिखें और सेक्शन ए के बाद फिर सेक्शन बी में पहुँच गए उसका क्वेश्चन यहाँ लिखें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक ही जगह पर, अगर आपने सेक्शन ए से क्वेश्चन लिखना शुरू किया, खंड ए से क्वेश्चन लिखना शुरू किया, तो खंड ए में जितने भी सवाल का जवाब आपको आ रहा है सब वहाँ पर लिख डालिए।
उसके बाद खंड बी शुरू कीजिए और उसमें जो जो सवाल का जवाब आपको आ रहा है फिर वो लिख लीजिए। उसके बाद खंड सी शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हमने लिखा ए से, एक क्वेश्चन हमने लिखा खंड बी से और फिर एक लिखते खंड सी से, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है कॉपी सुंदर भी बना रहेगा और साथ ही साथ जो है आपकी सुंदरता जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो परीक्षक हैं, कॉपी जांच करने वाले, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उन पर अच्छा प्रभाव पड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा मतलब आपको नंबर अच्छा मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉपी जो डाली गई है, इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जगह दिया गया है, उसके बाद स्पेस छोड़ दिया गया, फिर प्रश्न का उत्तर लिखा गया। ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ये एमपी बोर्ड के टॉपर की कॉपी है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टेट के टॉपर्स की कॉपी अभी आप नीचे देखेंगे। तो हम अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जिसको अगर आंसर पता ना हो तो क्या होता है कि जिस सवाल का जवाब उसको नहीं आ रहा है उसी के पीछे परेशान हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं करना है आपको। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसको पहले लिखिए। अगर आपको सारे सवालों के जवाब याद हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, एक के बाद एक आप जो है लाइन से क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाएं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी सवाल का जवाब याद नहीं है तो उस सवाल पर आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे सवालों पर समय बर्बाद किया तो आपको उन सवालों का जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा जिनका आंसर आपको अच्छी तरह से आता था। इसलिए जो सवाल आपको आते हैं पहले उनका जवाब लिखिए और आंसर लिखने के बाद, सभी आंसर लिखने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि लौट कर आइए और जो प्रश्न छूट गए थे उनका उत्तर भी लिखिए। सोच समझकर अपने विवेक से जितना कुछ आपको याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है लिखिए, लेकिन लिखिए। तो शुरू में जिन सवालों को आपने छोड़ दिया था उनको अटेम्प्ट करना है, लेकिन लास्ट में करना है। यहां पर एक कॉपी का फोटो और डाला गया है, ये भी एक टॉपर की कॉपी है राजस्थान बोर्ड की। तो टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं आप यहां पर देख भी सकते हैं। फिर एक बात पर आपको पांचवा पॉइंट जो है कि आखिर ये जो एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका होता है सबसे अच्छा, उसका पांचवा पॉइंट क्या करना है हमें कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक कहावत है कि भागते भूत की लंगोट भली। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहावत क्यों कह रहा हूं भाई, देखिए इसी पर हमारा ये पांचवा पॉइंट पूरी तरह से आधारित है। अब जरा सोचिए कि अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है और आप उस सवाल को छोड़ देते हैं, उसका जवाब लिखते ही नहीं है, तो क्या मिला आपको? उसके बदले में कोई अंक, कोई मार्क्स मिला? नहीं मिला। यानी बिल्कुल वो सवाल खत्म हो गया आपका। तो इसलिए किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो, 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो, कॉपी लिखते समय एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसका जवाब आपको आता हो या नहीं आता हो। अब आप सोचते होंगे कि भाई ये जब आंसर पता ही नहीं हमको तो हम उसका जवाब लिखेंगे कैसे? तो आप उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। अब उस क्वेश्चन से संबंधित आपको जो भी पता है, जितना भी पता है, जैसे भी पता है, लिख डालें, लेकिन लिखना है। इससे क्या होगा कि भले ही आपको उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स ना मिले, मान लीजिए कि 5 नंबर का सवाल है, 5 में 5 नहीं मिलेगा, 4 तो मिलेगा, 3 तो मिलेगा, अरे 2 तो मिलेगा। यानी जो पूरा का पूरा 5 खत्म हो रहा था, जा रहा था, हमारे हाथ से निकल रहा था, उसमें से 2 तो मिल जाए, 3 तो मिल जाए, कुछ तो देके जाए। यही चीज आपको मैं बता रहा था कि भूत भाग जाए उससे अच्छा ना है कि उसकी लंगोट में हम छीन लें। इसलिए मैंने पहले ही कहा आपको, तो सवाल का जवाब आपको आए चाहे नहीं आए, हल करना है, कोशिश करनी है। जितना आपको समझ में आए, जैसे समझ में आए, आपको लिखना है, प्रयास करना है, अटेम्प्ट करना है। अब छठा पॉइंट क्या है कि 2 उत्तरों के बीच में, जैसे आपको क्या करना होगा कि जहां पर आपका एक सवाल का जवाब खत्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा सवाल का जवाब लिखना जब शुरू करेंगे तो दोनों सवालों के जवाब के बीच में कम से कम 1-2 लाइन का गैप जरूर रखना है। आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये सीबीएसई की टॉपर की कॉपी है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये सीबीएसई के टॉपर की कॉपी है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ देखिए इसका ये सवाल का जवाब यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद इस बच्चे ने एक लाइन खाली छोड़ दिया, फिर दूसरे सवाल का जवाब लिख डाला, फिर एक लाइन खाली छोड़ दिया। ये एक लाइन खाली छोड़ना क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को स्पष्ट पता हो जाता है कि हाँ भाई यहां से यहां तक, यानी कि देखिए यहां से यहां तक एक सवाल का जवाब है, यहां से यहां तक दूसरे सवाल का जवाब है, ये सारे सवाल बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कॉपी चेक करने वाले को कंफ्यूजन नहीं होता कि हाँ भाई कहां से कहां तक कौन सा सवाल का जवाब है। अब जब उनको कॉपी जांच करने में आसानी होगी, टीचर को जब कॉपी जांच करने में बहुत सरलता होगी, तो उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंप्रेशन अच्छा डालना है,
फिर एक बात पर और आपको ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यों को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया, इस बच्चे ने यहाँ भी अंडरलाइन किया है। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं वहाँ पर इस छात्र ने क्या किया कि उसको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने का मतलब कि उस सेंटेंस या उस वाक्य के नीचे एक लाइन आपको खींच देना है। किस तरह से, जैसे देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर हमने उसके नीचे एक लाइन खींच दिया, तो इस तरह से अंडरलाइन करना। इससे क्या होता है कि कुछ विशेष शब्दों की ओर, वाक्यों की ओर ये जो परीक्षक होते हैं, कॉपी जांच करने वाले, उनका ध्यान आकर्षित होता है। साथ ही इससे आपके कॉपी की सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो इसका फायदा होगा आपको और आपको नंबर मिलेगा दिल खोल करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इसका एक 8वां पॉइंट है जो कि अभी तक के बताए गए सभी पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको बोर्ड में अच्छा पेपर लिखना है, अच्छी कॉपी लिखनी है, तो उसके लिए याद रखिए कि अच्छी हैंडराइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अंग्रेजी में कहा हुआ था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी किसी व्यक्ति पर जो हमारा पहला प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का असर अंत तक बना रह जाता है। इसलिए एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है, तो आपको कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक हैं, परीक्षक हैं, उन पर जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ने वाला है उसको बहुत अच्छा करना है आपको। और ये आप बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा तो एग्जामिनर दिल खोल कर आपको मार्क्स देंगे, अंक देंगे, नंबर देंगे। तो ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, आखिर ये फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा कैसे डालेंगे? तो इसके लिए आपको इतना प्रयास करना है कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले उनके दिमाग में ये ख्याल तुरंत आना चाहिए कि आहा ये छात्र तो बड़ा अच्छा है, यानी कि ब्रिलियंट है, तेज है। और इसके लिए ये ख्याल उनके दिमाग में आए, परीक्षक के दिमाग में ये पहला इंप्रेशन ज़बरदस्त पड़े, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा कि कॉपी का जो पहला पेज मैंने जो पहले बताया बिल्कुल सही सही भरा हुआ होना चाहिए, उस पर काट कुट नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा कि महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य अंडरलाइन किए हुए हों, उत्तरों के बीच में, दो अलग अलग जवाबों के बीच में स्पष्ट 2-3 लाइन का गैप हो और सही जगह पर सभी प्रश्नों का संख्या लिखा हुआ हो। आप यहाँ पर देखिए ये भी एक टॉपर की ही कॉपी है जो कि उत्तराखंड बोर्ड की है। आप इसी को देखकर समझ सकते हैं कितने अच्छे से इस बंदे ने लिखा है कॉपी को। यहाँ पहले इसने हेडिंग दे दिया खंड आ, अब खंड आ के ही सारे सवालों का जवाब लिख रहा है। देखिए खंड आ में प्रश्न संख्या 1 के का उत्तर ये इसने लिख दिया और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आप उसका उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद इसने 3 लाइन का गैप लिया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 1 के खा का उत्तर, यहाँ इसने हेडिंग दिया, 1 लाइन छोड़ा, उसके बाद लिखा ये इतना उत्तर, उसके बाद फिर 2 लाइन का यहाँ पर गैप छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लाइन का गैप इसने स्पष्ट छोड़ दिया, ये और ये। उसके बाद फिर प्रश्न संख्या 1 के गा का उत्तर और उसके बाद फिर 2 लाइन का गैप है। मतलब अब आप खुद देखिए और बताइए कि इसके आंसर शीट में, कॉपी में अलग अलग सवालों के जो जवाब हैं बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और हर सवाल के जवाब के ऊपर जो इसने बोल्ड में लिखा है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, 1 के खा का उत्तर, गा का उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो प्रभाव डालता है, यही तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा बनाता है, यही तो जरूरी है और यही आपको करना होगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इसका जो नवा पॉइंट है कि प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले कॉपी का जो बायां भाग होता है उस भाग में आपको कम से कम 1/4 हिस्से का मार्जिन जरूर छोड़ना है। प्रश्न संख्या लिखना हो, उत्तर संख्या लिखना हो, उस मार्जिन में लिख सकते हैं। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जैसे इस छात्र ने किया है कि उत्तर के ऊपर ही उसका उत्तर नंबर लिख दिया। ये भी तरीका बड़ा अच्छा है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों में कोई बुराई नहीं है। तो मार्जिन छोड़ना है। 10वां जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि आखिर कॉपी कैसे लिखें, हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छा से अच्छा कैसे लिखें, तो इसके लिए देखिए किसी भी प्रश्न में जितना पूछा जा रहा है उत्तर में उतना ही लिखें। जरूरत से ज्यादा लिखने पर आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। अब खुद सोचिए कि अगर कोई सवाल 3 नंबर का है तो बढ़ा चढ़ाकर अगर आप लिख देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही लिखें। जरूरत से ज्यादा लिखेंगे तो आपका अपना ही समय नुकसान होगा, अपना ही समय बर्बाद होगा। हाँ, अब जिन प्रश्नों के उत्तर में अधिक लिखने की जरूरत होती है वहां पर अधिक आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे लिखना हो, निबंध लिखना हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। तो याद रखिए कि बुद्धिमान छात्र वही होता है जो सही समय पर और सही जगह पर अपनी क्षमताओं का, अपने इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करता है। और आगे फिर 11वां पॉइंट है कि कॉपी पर प्रश्न उतारना नहीं है, कॉपी पर सिर्फ प्रश्न का संख्या लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, इस तरह से आप पूरा का पूरा प्रश्न मत उतारें। याद रखिए कि जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, परीक्षक जो होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, वो अपने साथ क्वेश्चन पेपर लेकर चेक करने बैठते हैं।
इसलिए अपने आंसर शीट पर आप प्रश्न लिखेंगे तो ये समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रश्न ना लिखें और आराम से अपना उत्तर नंबर डाल करके और उत्तर लिखते चले जाएं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इसका जो 12वां पॉइंट है कि मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जहां आवश्यक हो वहां पर चित्र जरूर बनाएं। जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि अक्सर चित्र बनाने पड़ते हैं और कई प्रश्न तो ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर चित्रों की सहायता से ही देना पड़ता है। तो ऐसे उत्तरों में अगर आप चित्र को छोड़कर केवल शब्दों में उत्तर दीजिएगा तो उस प्रश्न के बदले जो आपको अंक यानी नंबर मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए बोर्ड परीक्षा में अगर अच्छा नंबर लाना है तो ये 12वां पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको चित्र बनाने चाहिए जहां पर आवश्यक हो। आप यहां पर देख सकते हैं ये सीबीएसई के एक टॉपर की कॉपी है। इसमें इसने कितना खूबसूरत तरीके से ये चित्र यहां पर फोटो बनाया है, ये ड्राइंग इसने की है और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये तरीका आप देख सकते हैं और कॉपी देखने के बाद ही जैसे ही ये कॉपी खुलेगी, जाहिर सी बात है कि जो परीक्षक होंगे वो कॉपी देखेंगे तो उनके दिमाग में पहला संदेश यही आएगा कि भाई ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है, जिसकी राइटिंग इतनी अच्छी है तो लड़का भी अच्छा ही होगा और जाहिर सी बात है उसको नंबर दिल खोल के मिलेगा। तो नंबर जब दिल खोल के मिलेगा तो टॉप करने में कोई रोक नहीं सकता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें कॉपी लिखने में। और अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी उसका एक उपाय है। बिल्कुल शांत हो जाएं, शांत होकर के बैठें, सवाल को पढ़िए, बारी बारी से पढ़िए और समझिए। अब जिस सवाल को आप हल करने जा रहे हैं, जिसका जवाब लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में आप जितना जानते हैं, जैसे जानते हैं वैसे उसको लिखिए लेकिन छोड़िए नहीं। और हर सवाल को टच कीजिए, जितना आपको बुझाए, जैसे बुझाए, लेकिन लिखिए। इस तरीके से भी आप एग्जाम कम से कम पार तो कर ही लेंगे। आप भले ही साल भर ना पढ़े हो फिर भी पास कर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, अगर वो इन 12 पॉइंट्स पर ध्यान दे दे तो उसको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि टॉपर भी इन्हीं चीजों को फॉलो करता है। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका कौन सा होता है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता दी। फिर भी अगर कहीं पर कोई आपको डाउट लगे तो आप क्वेश्चन करके, कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।